महंगाई के इस बुलंद तरीन दौर के अंदर आज भी आप लोगों को पुरानी कीमत पर एक चीज़ मिल सकती है, वो है मस्जिद का पेश नमाज। यार कितने अफसोस की बात है कि आज पाकिस्तान के अंदर जितने भी मस्जिद की पेश नमाज हैं, चाहे अहले तशिया का हो, अहले सुन्नत का हो, बरेलवी का हो, देवबंदी का जो भी हो, उसकी तनख्वाह 15,000 से 20,000 के दरमियान है। और जब किसी को बताया जाए तो वो आगे से कहते हैं कि यार 20,000 के अंदर तो गुजारा ही नहीं होता इस दौर में, तो भाई पेश नमाज का फिर कैसे गुजारा हो रहा है? तुम्हारा अपना गुजारा 80,000 में नहीं हो रहा तो उसका गुजारा 20,000 में कैसे हो सकता है? भाई जिसने तुम्हें हलालो हराम सिखाना है, तुम्हें जन्नत की तरफ लेकर जाना है, तुम्हारे बच्चे को जिसने दीनी तालीम देनी है, उसकी तनख्वाह इतनी कम। जो अंबिया का वारिस है, जो रसूलुल्लाह का वारिस है, जो काम रसूलुल्लाह ने किया था वो काम मस्जिद का पेश नमाज कर रहा है और तुम उसको ये वैल्यू दे रहे हो। अफसोस की बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर लोग 3-3, 4-4 लाख जलसे पर वेल के तौर पर ऐसे ही पैसे फेंक देते हैं, लेकिन जब मस्जिद की पेश नमाज की बारी आती है तो उनकी जेब से 100 रुपया भी नहीं निकलता मंथली। हद तो ये है कि जो मस्जिद का बेचारा पेश नमाज है वो अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता। भाई मोमिनीन की मर्जी पर उसको चलना पड़ता है, उसकी मजबूरी है। क्या तुम लोगों ने मरना नहीं है कि तुम मस्जिद के पेश नमाज, इमाम का मतलब होता है आगे, यानी कि आगे आप लोगों ने इमाम को पीछे रखा हुआ है, खुद अपने फैसले इमाम से मनवाते हो। हद तो ये है कि मैं यकीन से कहता हूँ कि आज अगर लोगों के जनाजा ना हो ना, एक ये जनाजा ना हो और दूसरा निकाह ना हो, तो लोगों को मस्जिद के इमाम की ज़रूरत ही नहीं है, उसको वो मस्जिद के अंदर रखे ही नहीं। मैं बड़े दुख के साथ बात कर रहा हूँ कि आज लोगों ने मस्जिद के जो पेश नमाज है उसको अपना कमी बना के रखा हुआ है, इमाम बना के नहीं रखा हुआ। ये मैं अल्फाज सख्त कह गया हूँ, लेकिन मैं सही कह रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आज सबसे ज़्यादा जो जुल्म हो रहा है, इस वक्त जुल्म और ज़्यादती हो रही है, वो है मस्जिद का पेश नमाज, उसके साथ हो रही है।